नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां एमपी के 12 शहरों में पीथमपुर में भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के जहरीले कचरे को नष्ट करने के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार रात को इमरजेंसी बैठक की। बैठक के बाद सीएम ने कहा, जनभावनाओं का आदर करते हुए हाईकोर्ट के सामने सभी परिस्थितियों और व्यवहारिक कठिनाइयों को रखेंगे, उसके बाद ही कोई कार्रवाई करेंगे। न्यायालय जैसा आदेश देगा हम उसका पालन करने के लिए तत्पर रहेंगे। तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक माननीय न्यायालय इस बारे में कोई आदेश जारी नहीं कर दे। बैठक में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल के साथ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा, धार विधायक नीना वर्मा और मुख्य सचिव अनुराग जैन समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार जन कल्याणकारी, जनहितैषी और जन भावनाओं का आदर करती है। मैं जनता से अपील करता हूं कि किसी भी अफवाह या भ्रम की खबरों में विश्वास नहीं करे। मैं और मेरी सरकार आपके साथ है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल संवाददाता संदीप मिश्रा सीधे जुड़ गए हैं। संदीप, पीथमपुर मामले की बात करें तो पीथमपुर मामले को लेकर ताकि वहां यूनियन कार्बाइड का कचरा न जलाया जाए, इसको लेकर कल खूब बवाल हुआ पीथमपुर में। और इसी को देखते हुए सीएम मोहन यादव की बात करें तो सीएम मोहन यादव ने देर रात इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई, और लेकिन उनका यह कहना है कि हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। आगे क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ रणनीति है सीएम की? कविता, देखिए कविता, इस पूरे मामले में अगर हम बात करें तो सरकार का नजरिया स्पष्ट है। हाई कोर्ट के आदेश के हिसाब से ही राज्य सरकार काम कर रही है, क्योंकि हाई कोर्ट ने निर्देशित किया था कचरे को जलाने का। लेकिन जिस प्रकार से भोपाल से कंटेनरों के माध्यम से यूनियन कार्बाइड का कचरा पीथमपुर पहुंचा और फिर उसके बाद एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया गया पूरे मध्य प्रदेश में। नैरेटिव सेट किया कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने जिस प्रकार से अगर हम बात करें पीथमपुर और फिर उसके बाद इंदौर में जाकर के उन्होंने तरह तरह के बयान दिए, कांग्रेस पार्टी के अलग अलग अन्य नेताओं ने भी बयान दिए, तो इन सारी चीजों से कहीं न कहीं लोगों में एक भ्रम की स्थिति बनी। इस बात में कोई शक नहीं कि 1983 में जब वो हादसा हुआ था, जो घटना हुई थी, तो उससे पूरा देश आज भी दहला हुआ है। आज भी भोपाल के लोगों के नजर में वो मंजर आज भी याद है। जो उस समय के बुजुर्ग लोग हैं तो उनको आज भी ये सारी चीजें याद है। तो इस बात में कोई शक नहीं कि उसमें सिर्फ फूंक मारने की जरूरत थी। और यही कारण है कि जिस प्रकार से पीथमपुर ये कचरा पहुंचा और पीथमपुर के जो रहवासी है, वहां के लोग हैं, उनमें इन सब चीजों को लेकर के डर व्याप्त हो गया कि जब ये कचरा जलेगा और उसका जब धुआं पूरे यहाँ पर वायुमंडल में फैलेगा तो उनको कहीं न कहीं बीमारियां होंगी, उनको नुकसान होगा। तो इन सब चीजों को लेकर के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आखिरकार शाम को आनन फानन में बैठक बुलाई, जिसमें दोनों उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, उसके अलावा राजेंद्र शुक्ला, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और नगरीय प्रशासन मंत्री अगर हम बात करें तो कैलाश विजयवर्गीय भी बैठक में शामिल रहे। महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। आखिर ये भी प्लान तैयार किया कि आखिर किया क्या जाए, क्योंकि फिलहाल तुरंत तो कचरा नहीं जलाया जा रहा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह भी कहा है कि अभी जन भावनाओं को ध्यान में रखा जाएगा। यानी कि अगर वहां की जनता अगर आक्रोशित है, अगर वहां की जनता नहीं चाहती है कचरा जलाने के कि वहां कचरा जले, तो फिलहाल अभी वहां कचरा पड़ा जरूर रहेगा, लेकिन अभी कचरे को तत्काल जलाया नहीं जाएगा। तो इन सारी चीजों पर वहां पर सहमति बनाई गई है आपस में। और रही जिस प्रकार से कि कोर्ट के आदेश के पालन की, तो कोर्ट का आदेश का कहीं, क्योंकि ये बात सत्य है कि कोर्ट ने जलाने का आदेश दिया है। अब क्योंकि लोगों में इस बात को लेकर के डर है, तो फिलहाल सरकार जन भावनाओं का इंतजार कर रही है, क्योंकि जन से ही जनता सरकार होती है, जनता ही सरकार बनाती है। तो सरकार जनता की भावनाओं का ध्यान रख रही है यहाँ पर। तो फिलहाल अभी कुछ दिनों के लिए कहीं न कहीं ये कह सकते हैं कि कचरा जलाने पर रोक लगी हुई है सरकार की तरफ से। बिल्कुल। यदि संदीप बात करें, एक तरफ सीएम मोहन यादव जो हैं उनको जनभावना का आदर करना पड़ रहा है, दूसरी तरफ हाई कोर्ट के जो निर्देश हैं उसका भी पालन करना पड़ रहा है। कहा जा सकता है कि दोनों के बीच फंस गए हैं सीएम मोहन यादव। आखिर करे तो करे क्या?
क्योंकि जिस तरह से हमने कल विरोध देखा। बिल्कुल। देखिए, क्योंकि कोर्ट के आदेश की अगर अवहेलना होती है तो नाफरमानी कहलाती है, यानी कि आपने कोर्ट की बात नहीं मानी। बिल्कुल, क्योंकि कोर्ट ने निष्क्रियता पर भी सवाल उठाया था जी, तो कोर्ट ने निष्क्रियता पर भी सवाल उठाया था सरकार का कि आदेश के बाद भी कचरा नहीं उठाया जा रहा है, लेकिन अब कचरा उठ गया है, लेकिन अब जनभावना की बात आ रही है। बिल्कुल। देखिए, लेकिन जो सत्य बात है तो यही कि सरकार जन भावनाओं को देखती है, सरकार जनता के भावना को देखती है, वहां के लोग क्या चाहते हैं। अगर वहां के लोगों में डर है, क्योंकि जागरूकता फैलाने का तमाम तरह से प्रयास किया गया, अभी भी सरकार लगातार लगी है कि लोग जागरूक हों। कुछ समय पहले भी करीब 100 टन के आसपास कचरा जलाया गया था, करीब 10 साल पहले, तो उसमें भी उसके भी परिणाम बताए जा रहे हैं कि, और वहीं पर जहां पर ये कचरा लेके जाया गया है तो वहीं पर करीब 100 टन कचरा जलाया गया था 10 साल पहले, तो उसमें कुछ खास असर नहीं हुआ, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। तो वो सारी चीजें एक बार फिर से बताने की कोशिश की जा रही कि यह पूर्व में भी किया जा चुका है, प्रयोग हो चुका है और उसके कोई दुष्परिणाम सामने नहीं आए हैं। तो फिलहाल अगर हम राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार लोगों को सिर्फ जागरूक करने का प्रयास कर रही है कि वहां के स्थानीय नागरिक जागरूक हों, लोगों में कहीं किसी भी प्रकार का भय न रहे, असंतोष न रहे। तो इन सब चीजों को लेकर के ही ये बैठक आमंत्रित की गई थी। उम्मीद की जा रही है कि क्योंकि सारी बातें तो अंदर की बात बाहर नहीं आती, तो कुछ जो परिणाम है, जो सही फैसले हैं, तो उम्मीद की जा रही कि जल्द ही सरकार उसको अमल में लाएगी और जो जनता के हित में होगा फैसला वही सरकार काम करेगी। बिल्कुल। और संदीप, हाई कोर्ट के समक्ष जो सीएम यादव है उन्होंने कहा है कि परिस्थिति और व्यवहारिक कठिनाइयों से अवगत कराया जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि अगर जनता का लगातार विरोध रहेगा, पीथमपुर वासियों का लगातार विरोध रहेगा, तो आखिर जो 40 साल का ये कचरा है जाएगा कहां? और देखिए, जन भावना सर्वोपरि होती है, क्योंकि जनता के लिए ही सरकार होती है, जनता के द्वारा सरकार होती है। और अगर जनता अगर नहीं चाहती है कि कचरा यहां पर जले, तो फिर कचरा वहां पर कविता नहीं जलेगा। रही वो कचरा जाएगा कहां, ये जरूर सिरदर्दी हो सकती है सरकार के लिए। अन्य कोई और विकल्प सरकार सोचेगी या फिर सरकार ने सोच भी रखा होगा विकल्प, क्योंकि सरकार के पास प्लान की कमी नहीं होती है। तो फिलहाल क्योंकि अगर हम बात करें तो पीथमपुर में ही प्लानिंग थी सरकार की, और इस बात में कोई शक नहीं कि अभी भी प्लान चेंज हो गया है सरकार का। फिलहाल जन भावनाओं को ध्यान में रख के ही कुछ दिन के लिए इसमें अभी रुकावट आई है कचरा जलाने में, लेकिन जिस प्रकार से सरकार इस पूरे मामले में मुस्तैद है, लगातार विचार विमर्श कर रही है, तो उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस पूरे मामले में निष्कर्ष में पहुंचेगी सरकार। जी बिल्कुल। अपडेट के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद संदीप, और आप बने रहेगा, अगली खबर पर भी आपसे जानकारी देंगे।